हम पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 16वां जनपदों में सबसे शक्तिशाली था। इस महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। नीचे दिए गए हैं, देखिए। पहला हसिन, दूसरा मुसुक, दूसरा शाह। अब हसिन में भी 3 हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब मुसुक वंश में मौर्य वंश, सुग वंश, कबड़क वंश, कंडव वंश। अब शाह में सातवाहन वंश। अब आगे चलते हैं। बृहद्रथ वंश। थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। हाँ, अब पढ़ते हैं बृहद्रथ वंश। तो पहला है बृहद्रथ वंश। इसमें आया था संस्थापक, ये संस्थापक था। और बेटे का नाम जरासंध। तो दूसरा हमारा आता है जरासंध, उसके बेटे का नाम। उसका किला राजगीर है। भीम से युद्ध, मल्ल युद्ध, सहदेव। हम पढ़ेंगे हर्यवंश। हर्यवंश बिंबिसार, इसका संस्थापक। राजधानी राजगृह, विस्तार वैवाहिक संबंध। प्रथम बौद्ध संगति, आक्रमण वैशाली पर, राजवैद्य जीवक, बेटा अजातशत्रु, शासन 12 वर्ष तक, हत्या अजातशत्रु। नोट है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती एमपी के राजा चंद्रप्रभोत के इलाज के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा था। अजातशत्रु उपनाम क्या है? पितृहंता और कुंडिक, किला घेराबंदी, आक्रमण वैशाली, गुप्तचर, वर्षकार, नए हथियार, रथमुसल एवं महाशिला कंटक, वैवाहिक रणनीति, बेटा उदयन, शासन। शासन 32 वर्ष तक किया था। हत्या इसकी उदयन ने की थी। उदयन, हम पढ़ेंगे उदयन। राजधानी पाटलिपुत्र की थी। बेटा का नाम नागदशक। अब हम नागदशक को पढ़ते हैं। अयोग्य शासक, जिसे ज्ञान ना हो। सेनापति शिशुनाग था। हत्या शिशुनाग ने कर दी। नोट, अपने नोट। हर्यवंश का अंतिम शासक नागदशक रहा था। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। संस्थापक शिशुनाग, उत्तराधिकारी कालाशोक। अब पढ़ें कालाशोक। तो कालाशोक में राजधानी वैशाली थी। द्वितीय बौद्ध संगति। नंदवर्मन अयोग्य शासक। सेनापति महापद्मनंद। हत्या महापद्मनंद। नोट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्मन था। अब पढ़ेंगे नंदवंश। नंदवंश संस्थापक महाजनपद
क्षत्रियों का नाश। उपाधि सर्वतांत्रिक आक्रमण। कलिंग। उपाधि एक राष्ट्र। कलिंग में नहर का निर्माण। धनानंद। अयोग्य शासक। सिकंदर के समकालीन अंतिम शासक। ये हम आप लोगों को शॉर्ट पढ़ा रहे हैं और डिटेल से हमारी दूसरी क्लास होंगी, तो आप लोग घबराएं नहीं कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए हम डिटेल से भी एक नई क्लास बनाएंगे, डिटेल से नया बैच देंगे आपको हम। तो आप अभी इस टाइम अभी यही पढ़िए। तो हम पढ़ते आगे। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर। नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। पिता फिलिप। पत्नी रोक्साना। देश मैसेडोनिया यूनान। फारसी भाषा एक दुनिया मकदुनिया। नौसेना प्रमुख निर्याकस। जल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर। मृत्यु 223 ईसा पूर्व। बेबीलोन इराक। नोट। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाला भारत का पहला शासक आम्बिक तक्षशिला। सिकंदर से लड़ने वाला भारत का पहला शासक पोरस पंजाब। 336 ईसा पूर्व झेलम नदी वितस्ता भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाला पहला वंश खामेनी डेरियस ईरान। अब पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म 345 ईसा पूर्व। राजारोहण 322 ईसा पूर्व। माता मुरिया मुरा। पुत्र बिंदुसार। सेनापति चाणक्य। अर्थशास्त्र धर्म जैन। विवाह हेलेना कार्नेलिया। दहेज काबुल कांधार मकरान हेरात। उपहार 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर दूत। मैगस्थनीज और फिर इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोक्रस विलियम जोन्स। सुदर्शन झील का निर्माण। मृत्यु 298 ईसा पूर्व। सरवण बेलागोला कर्नाटक। सरवण बेलगोला कर्नाटक। अकाल में दिए गए राहल सामग्री की जानकारी सैगोरा अभिलेख गोरखपुर। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। चंद्रगुप्त मौर्य का पूर्व विस्तार जानकारी महास्थान बंगाल। भारत का मैकियावेली कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र। 15 अधिकरण सप्तांग सिद्धांत। इसमें क्या है? राजा जनपद मित्र दंड न्याय। अब क्या है? आत्ममंत्री अमात्य मंत्री अमात्य मंत्री दुर्ग कोषधन। अब सेंट्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी विलियम जोन्स ने दिया था। अब पढ़ेंगे बिंदुसार। राजरोहण 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 298 ईसा पूर्व। अमित्रघात शत्रु विनाशक। आजीवक संप्रदायक संस्थापना मुखलिपुत्र गौसाल। 16 राज्यों के विजेता तारानाथ ने कहा था। हिंदसेन जैन धर्म ग्रंथ। माता दुर्धरा। मुख्य पत्नी जो मुख्य पत्नी है शुभदांगी। एंटियोकस सीरिया दूत। डायमेकस बिंदुसार के दरबार। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के प्रसिद्ध वस्तु की मांग मीठी शराब अंजीर दार्शनिक। अब हम पढ़ते हैं दूसरी नोट।
तक्षशिला में विद्रोह का खत्म करने के लिए बिंदुसार पहले सुप्रीम को और बाद में अशोक को भेजा। अब पढ़ते हैं अशोक। नाम देवनाथ प्रियदर्शी, जन्म 304 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन, श्रीनगर की स्थापना, राजा रंतगढ़ी में जानकारी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग का आक्रमण, कलिंग का शासक नंदराज भीषण नरसिंहार, अशोक का हृदय परिवर्तन, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल। भतीजा में ग्रोथ, बौद्ध धर्म की प्रेरणा, बौद्ध से रक्षा, उपगुप्त। पुत्र महेंद्र था, पुत्री संघमित्र थी। धृति बौद्ध संगति, पाटलिपुत्र। सिंघली राजवंश, श्रीलंका, बौद्ध धर्म। अब पढ़ेंगे नोट दूसरा, हमारा तीसरा है अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा, डेरियस ईरान हकमनी वंश। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक से हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज, टी फैंथलर 1750। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता, जेम्स प्रेसियस। अशोक के अभिलेख के 4 लिपियों में मिले हैं। पहली है भारत ब्राह्मणी लिपि, दूसरी है पाकिस्तानी खरोष्टी लिपि, तीसरी है अफगानिस्तान अरामाइक, चौथी है एशिया माइल तुर्की ग्रीक। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ण चौपार गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विष्णु झोपड़ी गुफा, अशोक नाम उल्लेख, गुर्जरा अभिलेख, मध्य प्रदेश यानी एमपी, मास्की, नेटूर, उडेगुलुम, कर्नाटक, ब्राह्मो अभिलेख, राजस्थान। स्वयं को मगध साम्राज्य अशोक ने बताया। अशोक के 7 स्तंभ लेख, ये जरा ज्ञान से और थोड़ा गौर से पढ़ना। प्रयाग स्तंभ लेख पहला है, तो आगे पढ़ते हैं। पहले यह कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। कारुवाकी। अब दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक से 7 स्तंभ अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की है। लौरिया अरेराज, यह चंपारण बिहार में स्थापित है। लौरिया चंदनगढ़, यह चंपारण बिहार में स्थापित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लुम्बिनी, यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान राजस्व के द्वारा भूराजस्व के द्वारा घटकर 1/8 कर दिया गया है। 1/8 कर दिया गया है। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। इस बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यह बौद्ध के जन्म से संबंधित है।
अशोक के 14 शिलालेख। पहला शिलालेख इसमें है अहिंसा, पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख है, इसके में लिखा हुआ है मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा, श्रीलंका की चर्चा, चोल वंश की चर्चा नहीं है, पांड्यन सत्यपुत्र चीर की चर्चा। तीसरा शिलालेख रज्जु युवक प्रादेशिक अधिकारी की चर्चा, हर 5वें वर्ष द्वारा करने वाला उद्योग का आदेश। चौथा शिलालेख बिहारी घोष युद्ध को त्याग कर धम्म घोष बौद्ध को अपना लिया। पांचवा शिलालेख धम्म हमांतरों की नियुक्ति की जानकारी, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठा है आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहना। आठवां शिलालेख धम्म यात्रा का उल्लेख, बौद्ध गया के भ्रमण का उल्लेख 10वें वर्ष। नौवां शिलालेख छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया। धम्म समारोह की चर्चा। 10वां शिलालेख धम्म के महत्व जानकारी। 11वां शिलालेख अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। धम्म नीति की व्यवस्था। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्र की चर्चा, धार्मिक सहिष्णुता। 13वां शिलालेख में है कलिंग का निर्माण। 14वां शिलालेख है अशोक ने जनता से धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। बृहदत्त आयुग शासक सेनापति पुष्यमित्र सोंग हत्या पुष्यमित्र सोंग ने की। नोट मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अब पढ़ेंगे सुगवंश गैर क्षत्रिय वंश। सुगवंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पहला राजधानी पाटलिपुत्र थी इसकी, दूसरी राजधानी विदिशा। जाति ब्राह्मण, बौद्ध विरोधी था ये। दो स्तूपों का पूर्ण निर्माण, उनमें दो के नाम है सांची मध्य प्रदेश तावा, बरहुत मध्य प्रदेश पत्थर। ग्रंथों की रचना महाभाष्य, अष्टाध्यायी एवं मनुस्मृति, विदेशी यवन आक्रमण, डेमेट्रियस, मेनांडर, बौद्ध धर्म। नागसेन। उसके बाद हमारा आता है मैलेंद्र पन्होपद ग्रंथ। अपुत्र अग्निमित्र यवनों की हराया। दो अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के नेतृत्व में। कलिंग का आक्रमण, खारविल से हार मिली। मल्लिवा का अग्निमित्र कालिदास। उत्तराधिकारी भागभद्र। एंटियाल कीड्रस यूनान। राजदूत हेलियोडोरस। भागवत धर्म विष्णु भागवत, गरुड़ ध्वज। बेसनगर अभिलेख मध्य प्रदेश। देवभूति आयुग शासक सेनापति वासुदेव, हत्या वासुदेव। देवभूमि सुग वंश का अंतिम शासक था। अब आते कंडव वंश। कंडव वंश में वासुदेव संस्थापक, जाति ब्राह्मण का था। नोट कंडव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सुमित ने कर दी थी। सातवाहन वंश सिमुख संस्थापक था, भाषा प्राकृतिक थी, लिपि ब्राह्मणी।
आंध्र सातवाहन, सातकर्णी प्रथम, यज्ञ, 2 अश्वमेध का एक राजसूय, उपाधियां, दक्षिणापंथी एवं अप्रप्रतिहत चक्र, गोल मुद्राएं, मालव शैली, रजत मुद्राएं, पत्नी के नाम पर, श्री सातकर्णी का सूचक, रानी नागनिका, नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। हाल, कवि, पुस्तक, गाथा, सती, भाषा, प्राकृतिक। गौतमीपुत्र सातकर्णी, प्रतापी शासक, नहपांसक, सिक्किम, जोगला थम्मी, मध्य प्रदेश, नासिक अभिलेख, एक ब्राह्मण कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, रुद्रदामंसक, वैवाहिक संबंध। यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम शासक था, व्यापार एवं जल यात्रा के प्रेमी, सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित हैं, सिक्के। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों के भूमिदान की शुरुआत, सातवाहन, सामंती व्यवस्था, सातवाहन, सिक्का, सीसा, समाज, मात्र सत्तात्मक, ज्यादा उपजाऊ भूमि, सातवाहनों की, गोदावरी एवं कृष्णा। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल हम आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो